आप बचपन से शायद ये बात सुनते आए होंगे कि अंकों में 13 नंबर को अशुभ या मनहूस समझा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? अगर आपको वाकई 13 नंबर का रहस्य नहीं मालूम तो इसे जरूर जानना चाहिए। दरअसल 13 नंबर को दुनिया भर में दुर्भाग्यपूर्ण या मनहूस संख्या के तौर पर देखा जाता है। इसलिए बहुत से लोग इस अंक का इस्तेमाल करने से भी कांपते हैं। यहाँ तक कि लोग इस अंक को अपनी जुबान से भी पुकारते। अब आप सोच रहे होंगे कि महज एक डिजिट ही तो है, तो फिर लोगों को इसे पुकारने में भी इतनी परेशानी कैसी? खासतौर से पश्चिमी देशों में आपको इसका अच्छा खासा डर देखने को मिलेगा। वहाँ के लोगों के बीच 13 नंबर का जैसा भय का माहौल नजर आएगा, आपको शायद ही कहीं और ऐसा नजर आए। लेकिन जब आप उनके इस डर की वजह जान लेंगे तो शायद 13 नंबर से आप भी परहेज करने लग जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि 13 नंबर से जुड़े कुछ रहस्यमयी फैक्ट से आपको रूबरू कराना है। इसी वजह से दुनिया में ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि लोगों ने इस अंक से ही दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये फैक्टर आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर सकता है। 13 डिजिट फोबिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 तारीख को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ एक ऐसे शख्स ने विश्वासघात किया था जो उन्हीं के साथ रात्रिभोज कर रहा था। वह शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। मनोविज्ञान ने 13 अंक के इस डर को ट्रिस्काइडेकाफोबिया या 13 डिजिट फोबिया नाम दिया है। डर इस हद तक बढ़ गया कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। विदेश में 13 नंबर का डर। अगर आप फॉरेन ट्रिप पर गए हो और आपको किसी होटल में ठहरते वक्त 13 नंबर का कोई रूम या किसी इमारत में 13वीं मंजिल न नजर आए तो समझ जाना होटल का मालिक 13 नंबर को अशुभ मानता है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकते हैं जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। वहीं बात करें फ्रांस की, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि खाने की मेज पर 13 कुर्सियाँ होना अच्छा नहीं है। भारत में 13 नंबर का असर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13 नंबर का यह डर न सिर्फ पश्चिमी देशों पर बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद ही मालूम हो कि सपनों के शहर कहे जाने वाले चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर हुआ करता था। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस सुनियोजित शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया, वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। इस आर्किटेक्ट को इस शहर को डिजाइन करने के लिए विदेश से बुलवाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी पर भी रहा 13 नंबर का असर। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से भी 13 का गहरा संबंध रहा है। अगर आपको याद हो, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी सरकार पहली बार महज 13 दिन ही स्थिर रह सकी। इसके बाद फिर जब वाजपेयी के सामने दोबारा शपथ ग्रहण का मौका आया तो उन्होंने 13 तारीख को चुना। इसके बाद उनकी यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने तक ही चली। पुनः वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को ही शपथ ली, लेकिन फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे महज संयोग नहीं मानते। इटली के कई ओपरा हाउस में 13 नंबर के इस्तेमाल से बचा जाता है। घर लेते समय 13 नंबर की फिक्र। विदेशों में शुक्रवार की 13 तारीख को लोग अपने घरों से बाहर तक निकलना पसंद नहीं करते। और यहाँ हॉस्टल या घर लेते समय लोग 13 नंबर लेने से बुरी तरह झिझकते हैं। उनके जेहन में इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ अशुभ न हो जाए। इसलिए वो कई बार अच्छी प्रॉपर्टी का सौदा तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप इस खौफ को समझ सकते हैं। विद्वानों का मत। 13 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुभ नहीं समझा जाता। इसकी वजह 12 नंबर को माना जाता है। दरअसल न्यूमरोलॉजी में 12 नंबर को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसमें एक और नंबर जोड़ना यानी बुरे भाग्य का प्रतीक माना जा सकता है। इसलिए 13 नंबर को अशुभ समझा जाता है।